आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। कुरुक्षेत्र के कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सैनी प्रहलादपुर, बदरपुर और गांव वणी को 21 लाख की घोषणा। प्रदेश के 7,000 परिवारों को जल्द मिलेंगे व्यवस्थित। फरीदाबाद के नए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बने वसंत कुमार पदभार संभालते ही व्यवस्था में सुधार की कही बात। कहा, बिना मान्यता प्राप्त चलने वाले स्कूलों पर भी करेंगे। रेवाड़ी में 10 महीने की मासूम के साथ दुष्कर्म, परिजन ने ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद के सारण थाना क्षेत्र में हुई लूट का पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में लूट के 4 आरोपी सेल्समैन से की थी 1.5 लाख रुपए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खास खबर में आज बात करेंगे पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से शीतलहरों का सितम लगातार जारी है, उसका जो कहर है अब हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में ठंड पड़ रही है और यहां दिन का तापमान तकरीबन 15 डिग्री से नीचे जा चुका है। बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की भी संभावना जताई है। दरअसल 8 शहरों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत के साथ साथ सोनीपत, गुरुग्राम और रोहतक, झज्जर और फरीदाबाद शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 7 जिलों में अधिकांश तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। बीते दिन शनिवार को भी 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद के साथ साथ कैथल, करनाल, नूह और पानीपत में दिन भर कोल्ड डे की स्थिति रही। भिवानी, सोनीपत में जहां रात को ही कोहरा छाना शुरू हो गया था और वहीं धुंध भी और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। पुलिस ने लोगों को धीमी गति से चलने वाले लोग मुख्य सड़कों पर वाहन खड़े करने से बचने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। बसों को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की हिदायत परिवहन विभाग की ओर से दी गई है। पूरे राज्य में 23 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है। तो ट्रैफिक एडवाइजरी भी यहां पर जारी कर दी गई है। 60 किलोमीटर जो प्रति घंटे की स्पीड से जो है यहां पर चलने की जो हिदायत है वो दे दी गई है। और जो कोहरा है वो लगातार अब इतना सितम बरपा रहा है कि विजिबिलिटी जो है यहां पर काफी कम दिखाई दे रही है, जिससे कि चलने वालों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। आगे धुंध होने की वजह से रास्ता साफ क्लियर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। और जो पहाड़ी इलाकों में शीतलहर से जो सितम है अब उसका कहर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। धुंध काफी हो गई है, ठंड भी जो है ठिठुरन भी बढ़ती जा रही है, जिसका अब लोग जो है अलाव का सहारा लेकर उसका कहीं ना कहीं ठंड से बचने का इंतजाम कर रहे हैं। लोग अलाव के पास बैठकर जो है वक्त गुजारने को मजबूर हैं। घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रामपाल फौजी हमारे साथ नागल चौधरी से जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करेंगे। और जो है विजेंद्र कुमार हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं, उनके पास भी ज्यादा जानकारी के साथ चल रहे हैं। जो है विजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा दर्शकों को ये बताने की जो है यहाँ पर बताएं सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके का जो मौसम है
वहां पर बना हुआ है? क्या धुंध जो है अभी भी जो है छाई हुई है? चूंकि देखिए वक्त जो है सुबह के वक्त जो है जिस तरीके से जो कोहरा देखने को मिल रहा था, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते क्या वो जो उसमें गिरावट है वो देखने को मिल रही है या फिर ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है? विजेंद्र गौरव, देखिए जिस तरह से अब दिसंबर का महीना चल रहा है और काफी सर्दी और ठंड है और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी है, और सुबह का वक्त का हालात यह है कि एक तो ठुठरन वाली ठंड रहती है। सुबह 4 बजे से ही लोग अपने काम पर अपने दिनचर्या के हिसाब से घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्दी की मार के साथ साथ प्रदूषण की भी मार है और जो दृश्यता है वो काफी कम है। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने बैठक ली है। बैठक लेकर तमाम ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से, जैदों से ये कहा गया, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को जागरूक करें। साथ ही साथ एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप अपने घरों से निकले तो साफ तौर पर अगर वाहन चला रहे हैं तो धीमी गति से आप अपना वाहन को चलाएं, डिपर का इस्तेमाल करें, सड़क पर वाहन को ना खड़ा करें। अगर कोई मजबूरी है, आप अपने वाहन को खड़ा कर रहे हैं तो डिपर जलाकर खड़ा करें। और ऐसे में क्योंकि दृश्यता काफी कम है, सुबह का वक्त कोहरे से पूरा आसमान, पूरा शहर ढका रहता है, और ऐसे में सड़कों पर अगर तेज गति से आप वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना की जो संभावना है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हाईवे या खुली मैदानों में या हाईवे या एक्सप्रेस वे, वहां पर जो कोहरे की मार है वो ज्यादा है, और देश भर में सर्दी के दिनों में काफी दुर्घटनाएं, जान माल की हानि देखने को मिलती है। इसी को लेकर जिला प्रशासन लगातार उस पर कार्रवाई कर रहा है। जो सड़कों के किनारे डिवाइडरों पर या वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है, दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दी की जो मार है वो लगातार बढ़ रही है। सुबह के वक्त काफी कोहरा रहता है और धीरे धीरे अब देखिए 11:30 से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जो कोहरे की मार है, हल्का कोहरा अब भी छाया हुआ है, और ऐसे में जो वाहनों की गति है वो धीरे धीरे वाहन चल रहे हैं। जो एडवाइजरी जारी की गई है कि सावधानी से आप अपने वाहन को चलाएं, धीमी गति से चलाएं और डिपर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि एक तो कोहरा है, कोहरे के साथ साथ ठंड काफी है, और गुरुग्राम एनसीआर की बात करें तो प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। तो जी बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि जो कोहरा है यानी कि ठंड का जो सितम है वो लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है ट्रैफिक पुलिस को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है, और ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार जो है लोगों को ये चेताती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से जो है ट्रैफिक रूल्स का जो है आप जो है पालन करें, और साथ ही साथ जो है अपनी स्पीड पर थोड़ा सा जो है ब्रेक लगाकर संयम बरतते हुए यहां पर जो है सड़क पर अपने वाहन को दौड़ाएं, जिससे कि कोई भी हताहत न हो और सुरक्षित यातायात यहां पर आप कर सके। ठीक है, मैं रामपाल जी आपका रुख करता हूं। रामपाल, किस तरीके की जो है दृश्यता देख रहे हैं आप, जो है क्या कोहरे की विजिबिलिटी अगर बात की जाए, वेदर कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वेदर कंडीशन क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? मौसम विभाग ने क्या कुछ जो है अलर्ट जारी किया है? चूंकि 7 से 8 शहरों में जो है येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में जब जो है बर्फबारी या फिर स्नोफॉल के साथ साथ यहां पर जब शीतलहर चलती है तो उसका प्रकोप जो है कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है, और उससे कहीं ना कहीं लोग तो परेशान होते हैं, लेकिन जितने लोग परेशान होते हैं उतना ही जो किसानों के लिए भी इसका फायदा होता है। जैसे कि गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसके लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फायदेमंद साबित होगी। तो वहीं आलू के लिए भी, ये जो आलू की फसल के लिए थोड़ा सा ये यहाँ पर इसकी खतरनाक भी साबित हो सकती है। रामपाल बिल्कुल जो है ठंड अपने स्थान पर है, जारी है, लेकिन जो अगर आप दक्षिण हरियाणा की बात करें, उनके नारनौल, रामनगर और मोहम्मदगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ जो है मौसम का दोगलापन जो है ये देखने को मिल रहा है। रात्रि के समय जो है ठंड होती है, अगली मॉर्निंग में जो है ठंड होती है, दिन के समय में तरफ जो है निकल गई, जिससे किसान कहीं हताश भी है तो कहीं खुश भी है। जहाँ अभी अगर बात करें आज की पहली बात जो है कोहरा सीजन का जो आया है, ठंड जो घड़ी है, इससे किसान खुश है कि रबी की फसल है, गेहूं है, चना है, सरसों है, जो है, इनके अंदर जो है काफी मात्रा में ठंड की आवश्यकता होती है, और जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से ठंड न पड़ने से किसान हताश भी था कि ठंड नहीं करने से तो उनकी जितनी आशंका बताई जा रही थी, जो आशा बता रहा था ये जो करने रही थी फसल आने की जो उम्मीद थी, ये उम्मीद पर कहीं ना कहीं पानी से पाया लग रहा था। लेकिन अब जो ठंड बढ़ रही है इससे इसकी उम्मीद बनी है कि जो उसकी आवश्यकता अनुसार जितनी मेहनत कर रहा है उस हिसाब से ये फसल आएगी। वही बात ठंड की संडे का दिन था,
तो ऑफिस अधिकतर जो है बन जाते हैं। इस करके जो प्रासंगिक इतनी ज्यादा कार्य मशक्कत नहीं करनी पड़ती, कर्मचारी जो है वो अपनी छुट्टी मना रहे हैं। हालांकि जो रोजमर्रा का काम करने वाले गाड़ी मजदूर काम करने वाले मजदूर लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा सा सुबह जो है परेशानी हो रही थी। उस समय बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी बिल्कुल 10 से 12-15 मीटर की ही विजिबिलिटी बची हुई थी। हाँ, अभी फिलहाल जो है धूप खिली हुई है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अगले जो है जिलों में जो बीच में जो है और जो है ठंड जो है अपना प्रकोप दिखाएगी। प्रदूषण की बात करें तो जो इस तरह से एनसीआर में जो है न्यूज क्षेत्र भी बताया जाता है कि एनसीआर में आता है, एनसीआर के अंदर में प्रदूषण की भारी मात्रा हो रही है। जो है 3 और 4 चालू है, 3 और 4 के अंदर सभी तरह के जो है काम बंद होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद होता है और अन्य तरह की जो रेवोल्यूशन जो करते हैं वो है। जब इस क्षेत्र की बात करें या माइंस चलती है, प्रेशर जोन जो है बड़े बड़े प्रेशर जोन है जिनमें सैकड़ों की तादाद में प्रेशर जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगी हुई है। जो ताकि इस ठंड में जो है ठंड के समय में ही जो है प्रदूषण में वो जो है थोड़ी सी ज्यादा मात्रा रहती है। उसको लेकर कहना है प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, प्रदूषण विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस नोटिस से काम नहीं चलेगा, आपको प्रदूषण फैलाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिल्कुल रामपाल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विजेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए वेदर जो टेम्परेचर की बात की जाए, जिस तरीके से बना हुआ था, लेकिन अचानक से उसमें जो है इतना बदलाव आना और साथ ही साथ ये कंफ्यूजन लोगों के भीतर ये अभी भी बनी हुई है। अगर मैं देखूं तो जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी नजर डालते हैं तो तकरीबन अभी भी 281 के आसपास यहाँ पर इस एरिया में बना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर और लोग ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है लोगों के बीच में, ये धुंध है या पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन है तो उनको खतरा भी है। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो विंड स्पीड की भी अगर मैं बात करूं, जो हवाओं का जो प्रवाह है 5 किलोमीटर के हिसाब से जो है प्रति घंटे के हिसाब से यहां पर बहती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए विजिबिलिटी की तो यहां तकरीबन 0.5 किलोमीटर के हिसाब की जो विजिबिलिटी है वो बनी हुई है। लगातार इसको देखते हुए क्या, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें और ज्यादा जो है बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की जाएगी या फिर बदलाव यहां पर आ सकते हैं? देखिए, आने वाले दिनों में गौरव और भी ज्यादा सर्दी की दस्तक और प्रदूषण की जो संभावना है, प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और जिस तरह से कल काफी ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही थी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की बात, किस तरह से जो मौसम है वो काफी तब्दीली मौसम में आ गई, काफी सर्द और काफी ठंडा मौसम हो गया। साथ ही साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है, क्योंकि मौसम में नमी होने के कारण जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं छट नहीं पाता है। और तकरीबन जब हवा चलती है तभी जाकर प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन इतनी राहत नहीं मिल पा रही, क्योंकि एनसीआर में लगातार सर्दी की दस्तक के साथ ही गौरव प्रदूषण की समस्या इस तरह से जन्म ले रखी है कि लोगों को स्वास्थ्य को लेकर भी लोग परेशान है, गला खराब है, लोगों को जुकाम है, खांसी है, प्रदूषण की मार लगातार लोगों पर पड़ रही है। और हर साल इसी तरह से जो अधिकारी है बैठक करते हैं प्रदूषण से निपटने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, तमाम तरह के जो संवैधानिक कोर्ट है उन्होंने भी आदेश दिया है, लेकिन प्रदूषण से निजात मिलती गौरव नहीं नजर आ रही है। और उसके साथ ही सर्दी में ज्यादा प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है लोगों को। तो कोहरा, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, चूंकि देखिए कोहरा जब यहाँ पर छाता हुआ नजर आता है, धुंध ज्यादा बढ़ जाती है तो विजिबिलिटी जाहिर सी बात है कि कम यहाँ पर होना ही है, और लोगों को उसमें अपने जो यातायात करने में काफी ज्यादा समस्याएं भी आती हैं। और ऐसे सीजन में जो है, ऐसे वक्त पर हादसे लगातार निकलकर सामने आते हैं, तो ऐसे में अगर ट्रैफिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कुछ जो है लागू करने में, व्यवस्था को सुधारने में ध्यान दे रहा है? किस तरीके से हादसों पर अंकुश लगाने में जो है एडवाइजरी जारी करते हुए नजर आ रहा है? क्या रिफ्लेक्टर यहां पर लगाए जा रहे हैं? चाहे तमाम तरीके के रैन बसेरों की बात कर लूं, ऐसे में रैन बसेरे की भी ज्यादा जो है व्यवस्था करनी पड़ती है, लोगों को जरूरत भी होती है। विजेंद्र, गौरव, सबसे बड़ी बात है कि देखो, रैन बसेरे को लेकर हमने अभी पीछे एक जायजा लिया था जिसमें 10 रैन बसेरे गुरुग्राम में है। उसमें कुछ रैन बसेरे ठीक है और कुछ रैन बसेरे में और भी ज्यादा मतलब उसमें सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि सर्दी ज्यादा, जो बेघर लोग हैं जिनके पास आशियाना नहीं है या दूसरे प्रदेश से प्रवासी लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराए पर कमरा लेके रह सके, वो आशियाने की तरफ रुख करते हैं
ऐसे में गुरुग्राम की आबादी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में प्रवासी, क्योंकि यहाँ पर रोजगार बहुत ज्यादा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर जितने रोजगार उपलब्ध है उतनी ही समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। कई तरह की समस्याएं सर्दी में खासतौर पर ये सर्दी और प्रदूषण ये लगातार लोगों को मार रहा है। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है वो चौक चौराहे पर तमाम जो चौक है जहाँ पर जिस तरह दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है, जो ब्लैक पॉइंट है वहां पर सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहां पर अगर लाइट नहीं है तो लाइट लगाने का प्रयास निगम से या जीएमडीए से उनको लिखा जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की ओर से, और ट्रैफिक पुलिस लगातार चौराहों पर मौजूद रहती है। साथ ही साथ जो समाज सेवी संस्थाएं और ये ट्रैफिक पुलिस लगातार दोनों मिलकर कई बार ये जो रिफ्लेक्टर है इन पर काम करती है। गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, साइकिलों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, जो साइकिल सवारी करते हैं लोग साइकिल से अपनी मंजिल तक जाते हैं। और जो डिवाइडर है जो सड़क को दो भागों में बांटते हैं, वहां पर अगर डिवाइडर है वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। मतलब तमाम तरह की व्यवस्था करने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, ट्रैफिक पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदूषण पे गौरव फिलहाल प्रदूषण पर नियंत्रण पाना लगातार मुश्किल सा नजर आ रहा है। जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ा रहता है और एक स्मोक की चादर छाई रहती है दिन भर, जिससे कि लोगों के गले में जुकाम, खांसी, कई तरह की मार लोगों को सख्त मार झेलनी पड़ रही है गौरव। और सर्दी की बात करें तो अब मैदानी इलाकों से जब हवाएं चलती है तो शहर में भी उसका प्रकोप देखने को मिलता है, ठंडी हवाएं देखने को मिलती है। और ऐसे में सर्दी काफी ज्यादा है तो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रही है कि लोग वाहन को धीरे चलाएं, अपनी गति को सीमित रखें, और अगर आपका वाहन में कोई दिक्कत हो गई है, सड़क किनारे आप वाहन खड़ा कर रहे हैं तो दीपक जलाते रखें, पुलिस को सूचना दे जिससे कि क्रेन उसको वहां से हटाने, दुर्घटना न हो। क्योंकि देश भर में सर्दी और कोहरे के ठंड के चलते ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती है कि वाहन एक के बाद एक वाहन टकरा जाते हैं, जान माल की हानि होती है। तो सभी को गौरव इस पर सोचने की जरूरत है, और सभी को जो है हिदायत बरतने की भी जरूरत है, सतर्कता बरतने की भी जरूरत है, और जो है बड़ी हिफाजत के साथ में अपनी जो यातायात व्यवस्था है उसको जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस का भी जो है सहायता करने की आवश्यकता है। गंभीरता से सोचने की विषय है कि जो आप सुरक्षित निकलिए और सुरक्षित अपनी मंजिल तक जो है पहुंचिए। रामपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आप ये बताएं कि किस तरीके की जो स्थिति है आप अपने आसपास देख रहे हैं, क्या लोग जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं, और अगर परेशान है तो उसके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं रैन बसेरों के माध्यम से की जा रही हैं, और दूसरी चीज जो है किस तरीके से बचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं लोग जो है? जी बिल्कुल, जरा लोगों की परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी जो है रूरल क्षेत्र जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो परेशानियों को कुछ सहन करने की क्षमता दे रखते हैं। अगर शहर की बात करें तो रैन बसेरा जो है नगर पालिका के द्वारा काफी लंबे समय से लगाया गया है, बढ़िया उसके अंदर में फैसिलिटी की गई है, लोग वहाँ आते भी रहते भी हैं। उनकी बाकायदा नगर पालिका द्वारा टीम नियुक्त की गई है जो शहर में रात के समय में रेस्क्यू करती है, और अगर उनको कहीं घाट होता हुआ या बनता हुआ व्यक्ति मिलता है तो उसे पूछताछ करके उससे अगर जरूरत होती है तो उसे रैन बसेरे को ट्रांसफर किया जाता है। और जरूरी बात यातायात की और लोगों की परेशानी की, तो बाकायदा जिला पुलिस एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है। आरटीओ के मार्फत से, रेड रोड के मार्फत से जो है वाहनों पर जगह जगह चौक चौराहों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, और छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो सभी को हिदायत दी जा रही है कि गति सीमा में चले, अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर स्वयं निकलने की कोशिश करें, ना निकले इस समय जो है मेरे कदर है। हालांकि घटनाओं के हमारे सहयोगी अभी जिक्र कर रहे थे कि काफी देश भर में अगर यहाँ दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो नेशनल हाईवे 142 डी है, 152 डी है, राजस्थान जो स्टेट में आता है उनके ऊपर भी काफी लंबी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है। एक घटना के साथ में क्या क्या 5-7 जगह जो है वो हत्या डेथ तक हो चुकी है, जिसके कारण से जो है पुलिस प्रशासन वो काफी अलर्ट है। लोग जो है
धीरे धीरे जो है जैसे कोहरा छटता है उसके हिसाब से फिर अपनी जो जाते हैं उसे मिलाते हैं। जी बोला। बिल्कुल, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर जो ठंड की अगर मैं बात करूं, जो दिसंबर का आधा महीना बीत गया, लेकिन ठंड की जो सितम था वो पहले अगर देखा जाए वो कम दिखाई दिया था। हालांकि कहते हैं कि नवंबर से जो है ठंड जो पड़ना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण इस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है और उसका असर यह है कि ठंड थोड़ा सा देरी के साथ जो है रुक करती हुई नजर आती है। और इस बार तो देखिए अब आधा महीना बीत चुका है दिसंबर का, इस बीच जो है ठंड का भी सितम जो है अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पैरामीटर है वो अभी थोड़ा सा और ज्यादा ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में जो है किस तरीके की जो है यहाँ पर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी जो शासन प्रशासन की तरफ से लोगों की हिफाजत के लिए, और किस तरीके की गाइडलाइंस का जो रुख किया जा रहा है। हादसों की अगर बात की जाए तो हादसे जो है लगातार उस पर जो है बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे रामपाल? जो ठंड अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती है वो ठंड अब की बार नहीं थी। मैंने पहले भी बताया कि जो किसान जो कमेरा वर्ग है वो पहले इस चीज से परेशान था कि फसल को रबी की फसल है, इसमें ठंड की कोहरे की जरूरत होती है, जितना इसमें ठंड जो है फसल को मिलनी चाहिए वो ठंड नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अभी 2 दिन से ठंड शुरू हुई है, लेकिन फिर भी वो ठंड शुरू नहीं हुई है जो फसल को, तो सरसों की फसल को, गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा जो फसल है इनकी ठंडी की जरूरत होती है। और जिस हिसाब से अब शुरू हुई है तो आगामी जो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनके अनुसार आने वाला जो 1 महीना है वो बिल्कुल ठंड अपने चरम पर रहेगी। और शासन प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही आएगी कि अगर कोहरा जो अपने पास ज्यादा पकड़ाता है तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं जो हादसों को जो है बढ़ावा मिलेगा। इन हादसों के ऊपर किस तरह से जो है अंकुश लगाया जाए, लोगों को किस तरह से सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ी शासन प्रशासन के लिए जो है मुसीबत सामने आने वाली है। 1 महीना जो है अभी आज दिसंबर 21 हो गई है, लेकिन अभी तक जो ठंड चरम, तो इस समय जो ठंड ऐसी होती थी जो कि लोग अलाव का सहारा लेते थे और जो है घरों से कम निकलते थे, ठंड के हमारे घर में डूबते रहते थे। लेकिन आज की बात जो है वार्मी महीने में सुबह 9 बजे के बाद जो है धूप खिलनी शुरू हो जाती है, चमक आ जाती है, जिससे जो है ठंड का प्रकोप जो शाम के टाइम में कम होता है, दिन में जो है वो ज्यादा होता है। हालांकि आने वाले जो समय में है वो 23 घंटे में जो है ठंड के 24 घंटे जो है वो ठंड में गुजारने पड़ेंगे लोगों को, और इसके लिए जो शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन किसानों के दृष्टिकोण से अगर नजर डालें तो खेती किसानी पर जो है इसका इम्पैक्ट कितना देखने को मिल रहा है? किसान क्या कुछ जो है इस पर विचार करते नजर आ रहे हैं? क्या आलू, यकीनन जो है आलू की फसल वाले जो किसान है वो तो लगातार जो है पारा और जो है ठंड बढ़ती हुई जिस तरीके से नजर आती है उसको लेकर चिंतित नजर आते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर जो पारा गिरता है तो आलू का जो है जो इम्पैक्ट पड़ता है आलू पर, और उसको लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां उसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में क्या कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं किसान? क्या कुछ वार्तालाप करते नजर आते हैं? किस तरीके से आप जब ग्राउंड में जाते हैं? मेरे यहाँ आलू की फसल नहीं होती है, मेरे यहाँ गेहूं है, चना है, सरसों है, गेहूं है, इस तरह की जो फसलें हैं रबी की फसल में जो है उगाई जाती है। आपके यहाँ पर नहीं होती, लेकिन जो है उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है जहां जहां सितम है वहां देखने को मिलती है। जो है मैं यहाँ पर रुक करता हूं। रामपाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर रिफ्लेक्टर की अगर मैं बात करूं, जानवरों की अगर मैं बात करूं तो जानवरों के लिए किस तरीके से इस पर जो है गौशालाओं की अगर बात करूं, चूंकि देखिए जो मवेशी हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर खुलेआम जो दौड़ते हैं उनको लेकर किस तरीके से यहाँ पर, चूंकि देखिए इतनी जब विजिबिलिटी कम होती है तो एक तो वैसे ही जो दिखाई नहीं देता कोई भी ट्रेवल जब करता है तो उसको लेकर, और ऐसे में जानवर मवेशियों को लेकर के कुछ जो है प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है? क्या रिफ्लेक्टर उनको लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जो आवारा गोवंश होते हैं गाँव में, शहरों में, सड़कों पर घूमते हैं, तो बता दें कि नगर पालिका द्वारा बाकायदा पूरे शहर के अंदर में एक टीम गठित करके ना वो जो है शाम सुबह दोनों टाइम जो है वो घूमते हैं, रिफ्लेक्टर लेकर के ना जो आवारा गोवंश होते हैं और कोई भी पशु है जो ज्यादा खतरा बना रहता है जो सड़क पे आते हैं उनको बाकायदा रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। गौशालाओं को भी हिदायत की गई है कि अगर कोई गोवंश बाहर अगर छोड़ते हैं तो उनको रिफ्लेक्टर लगाकर छोड़े, ताकि वो अगर कहीं सड़क की तरफ जाता है तो कोहरे के अंदर में किसी हादसे का शिकार ना बने और वो सुरक्षित रहें। दूसरी बात, अगर मौसम की ठंड की बात करें तो
कि AQI की बात करें यहाँ प्रदूषण की तो वो 300 चलिए राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों के साथ जो है तमाम जानकारी को सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है, शीतलहर से यकीनन जो है ठंड का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर 8 शहरों में येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से सुरक्षित अपना जो यातायात है वो यहां पर ध्यान में रखते हुए उनकी अपील की है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। स्पीड को लेकर लगाम लगाने की, स्पीड पर थोड़ा सा अंकुश रखकर धैर्य से जो है यातायात करने की यहां पर सलाह दी जाती है। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला